जय गुरु। भक्ति योग यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम लोग युगावतार परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण से पाठ कर रहे हैं और आज चौथा दिन है। चलिए शुरू करते हैं। दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। दूसरे की दुर्दशा देख, दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख अपनी दुर्दशा, व्यथा या मृत्यु की आशंका कर भग्न हो पड़ना, निराश होना या रोकर आकुल होना, ये सभी दुर्बलताएं हैं। जो शक्तिमान है वे चाहे जो भी करे, उनकी नजर रहती है निराकरण की ओर, जिससे उन सभी अवस्थाओं में कोई विध्वस्त ना हो। प्रेम के साथ उसके ही उपाय की चिंता करना बुद्धदेव को जैसा हुआ था, वही है सबल हृदय का दृष्टांत। तुम मत कहो कि तुम भीरु हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूं। मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार कहकर चित्कार नहीं करूंगा। देखिए, ठाकुर जी बोल रहे हैं, दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। जो आदमी दुर्बल होता है वो क्या प्रेम कर सकता है? प्रेम नहीं कर सकता। जिससे प्रेम करेगा उसको मान्यता देना होगा ना, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मेरा जो अपना सोच है वो कुछ कुछ जो है वो त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ता है। और सैक्रिफाइस वही कर सकता है जो सबल होगा। दुर्बल आदमी सैक्रिफाइस नहीं कर पाएगा, क्षमा नहीं कर पाता है दुर्बल आदमी। क्षमा सबल हृदय का परिचय है। और जहां प्रेम नहीं है वहां भक्ति कैसे आएगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं, प्रेम जब गड़ा हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, तब भक्ति लौटती है। इसलिए दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? दूसरे की दुर्दशा देख, दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा, व्यथा, मृत्यु की आशंका। आप देख रहे हैं कि समाज में ये इसका आपका बहुत अच्छा परिचित किसी का कुछ हुआ, किसी का कोई रोग हुआ, किसी का कोई जो परिजन है उसका देहांत हो गया, वो देख के आप समझे मेरा भी तो ऐसा हो सकता। ये सोच के हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं, घर में आके माथा टेकते हैं। ये नहीं कर रहे। जो सबल होता है वो नहीं, ये नहीं करता। वो निराकरण की ओर जाता है कि कैसे उसका जो है वो जो शोक में डूबा हुआ है उसको कैसे वहां से निकाला जाए, वही चिंता वो करता है। वो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव होता है। नेगेटिव सोच सबल आदमी के हृदय में नहीं आता है। वही ठाकुर जी बोल रहे हैं। जैसे बुद्धदेव को जैसा हुआ, गौतम बुद्ध को भी ऐसा हुआ था, आप लोग जानते हैं। फिर बोल रहे हैं कि तुम मत कहो कि तुम भीरु हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, तुम दुराशय हो। हम लोग तो परमात्मा के संतान हैं। ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं, पिता है, परम पिता का बात बोल रहे हैं कि हम लोग परम पिता का संतान होके दुर्बल कैसे हो जाए? जो परम पिता, ये ब्रह्मांड का सृष्टा है, उनके संतान है हम, उनके ही अंश है हम।
तो हम लोग दुर्बल कैसे हो गए? इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि परमपिता का संतान होके हम लोग को दुर्बल नहीं होना है। फिर से क्या बोल रहे हैं? मैं अब कापुरुष नहीं, तुम्हें भूलकर मैं नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा। हम लोग क्या करते हैं? ठाकुर जी जो बोल के हैं वो नहीं करते। हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं। हमारे जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, उसको लेके हम चलते हैं। उनका जो कहा है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट में जाता है, वो सब करके हम लोग चलते हैं। वो पाप जो हम लोग को क्या करते हैं, नरक की ओर लेके जाता है। और हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को छोड़ के नरक की ओर दौड़ते हैं। नरक कहां है? जहां हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो विध्वंस होता है, वही नरक है। नरक और कहीं नहीं है। ये दुनिया में ही नरक है। ये दुनिया में ही स्वर्ग है, स्वर्ग है। यहीं पर मिल जाएगा सब। अगर सत्संग कीजिएगा, साधु संग कीजिएगा, तो आप स्वर्ग में वास कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं, आप वही पापियों के साथ चलते हैं, तो वो नरक नहीं रहिएगा। दुश्चिंता आपको घेरे हुए रहेगा। रात में नींद नहीं आएगा, ऑल टाइम टेंशन। ये संसार का जो माया है उसमें बंध रही है। लेकिन अगर ठाकुर जी के हिसाब से चलते हैं, उनको लेके चलते हैं, उनके बात पे चलते हैं, और जो भी करते हैं हम लोग, अगर हम उनके हिसाब से करते हैं, तो हमारे वो जो अस्तित्व है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, उसको फुलफिल करते हैं। तब जाके हम लोग स्वर्ग करें। और वही ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं कापुरुष नहीं हूं, तुम्हें भूलकर अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा, और तुम्हारी योति की ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार कहकर चित्कार नहीं करूंगा। योति, योति क्या चीज? किसी का योति बोलने से हम लोग समझते हैं कि हमारा कोई फोटो होगा, पीछे सफेद कोई बड़ा सा गोल जैसा कुछ रहेगा, उसको योति नहीं बोलते। योति किसको बोलते? हमारा जो चलन है, हमारा जो कहने का तरीका है, और हमारा जो क्रिया है, जो हम लोग करते हैं, ये तीन चीज लेके योति बनता है। हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, और हम क्या क्या करते हैं। इससे क्या होता है, सोसाइटी में हमारा एक तो जगह बनता है। जब हम रास्ते से चलते हैं, तो सामने वाला आसपास का लड़का जो भी है आसपास में, वो कहता है कि देखो वो आदमी जा रहा है, वो ऐसा ऐसा है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसे चलता है। तो वो मेरा ज्योति है। तो ठाकुर जी का ज्योति क्या है? उनका भी जो चलना है, उनका भी जैसा बोलना है, और उनका करना है। सब सिखा के गए हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते। अगर उनके तरफ पीठ फेर कर अंधकार अंधकार, वो तो ज्योति है। जितना भी लाइट है वहीं से आता है, और हम लोग मुंह फेर लेते हैं दूसरा तरफ और देखते हैं वो अंधकार 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 बोल के हम लोग चीखते हैं। वही ठाकुर जी कर रहे हैं कि हम लोग को बोलना है, हम लोग को विश्वास भी करना है कि हम लोग परमात्मा का संतान है, पिता का संतान है। हम लोग कापुरुष नहीं है,
हीन बल नहीं है, दुर्बल नहीं है, और उनके ज्योति की तरफ पीठ फेरकर हम लोग को अंधकार अंधकार बोल के चित्कार नहीं कर। आज इतना ही। पंचम जो एपिसोड आएगा, 5th, उसमें फिर एक बार आपसे भेंट होगा। सब कुशल रहिए। परमपिता आप सबको शांति दे। जय वंदे पुरुषोत्तम।